आप अपना नाम बता दें पहले। नमस्कार, मैं हूँ विष्णु शंकर बेलू और कहाँ से आप? मैं हूँ तो यहीं मुंबई का, लेकिन रहने वाला मैं बिहार का हूँ। बिहार, ओके ओके। और जी। तो बताइए आज का हमारा जो खास मुद्दा है उस पे बताइए कि ये गोदी मीडिया क्या है? आप इसका थोड़ा डिफिनेशन दे सकते हैं क्या? देखिए, गोदी मीडिया जो भी नाम ये रखा गया है, वो ये वो मीडिया है जो अ, सरकार के पक्ष में बातें करती है। तो ये ऐसा मैं ये आज ही नहीं है, ये पहले भी ऐसा होता रहा है। हर शासन प्रशासन में मुझे लगता है कि कुछ मीडिया कर्मी होते हैं जो पक्ष की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष की बातें भी करने वाले मीडिया हैं। विपक्ष की बातें करने वाले हैं, पर ज्यादातर चैनल ऐसे हैं जिसमें दिखाया जाता है सिर्फ मोदी के बारे में। तो ऐसा क्यों दिखाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सत्ताधारी जो पार्टी है उसने उसको खरीद रखा है? और ये खरीदा मतलब कैसे खरीदा? क्यों इसका नाम, क्यों इसको टैग दिया गया गोदी मीडिया का? देखिए, ये जहाँ तक गोदी मीडिया का बात है, तो ये विपक्ष ने ही उसका नाम गोदी मीडिया रखा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ और मुझे जहाँ तक समझ में आता है। लेकिन ये जनता को समझना चाहिए कि क्या सच है, क्या गलत है। अपनी सूझबूझ और समझ से उस पे अपनी विवेचना करे, क्योंकि ये हर जनता को का अधिकार है कि चीज़ों को की जाँच परख करे और उस पे किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं विश्वास करना है, ये उन्हें समझना चाहिए। तो जनता ने ऐसा नाम रखा क्यों? अच्छा ये बता दीजिए। अगर आप कह रहे हो कि वो वही दिखाते हैं जो सच होता है, आपका नाम क्या बोले आप? मेरा नाम विष्णु शर्मा। विष्णु जी, आप बोल रहे हैं कि जो दिखाते हैं, जो होता है हिंदुस्तान में वही दिखाया जाता है। अगर आपकी नज़र में वो सही है, तो लोगों ने गोदी मीडिया का टैग क्यों दे दिया हैशटैग? ये टैग तो खैर ये जनता ने नहीं दिया है, ये कहीं न कहीं ये विपक्ष ने दिया है, मुझे जैसा समझ में आता है। अच्छा, विपक्ष ने दिया है। तो मतलब आपकी नज़र में क्या है कि ये गोदी मीडिया नहीं है? अब ये नाम रख दिया गया है गोदी मीडिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता के अंदर ये समझ होनी चाहिए क्या सही है, क्या गलत। क्योंकि सारी बातें गलत तो हो नहीं सकती, कुछ बातें सही भी होती हैं। अच्छा, यानी कि आप मान रहे हो कुछ बातें सही भी हैं। कुछ बातें नहीं, ज़्यादातर बातें सही होती हैं, वही दिखाई जाती हैं और अच्छा, बातें जो सही होती है वो दिखाई जाती है, आप ये कहना चाह जी हाँ, जी हाँ। रहे हैं। ओके। अच्छा ये बताइए जो विरोधी पार्टियों ने मीडिया वालों को जो बायकॉट किया है उसमें आपकी क्या राय है? क्या आपने पूछा? फिर से पूछिएगा। किसने बायकॉट किया? है ना बहुत मीडिया में जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं उनके जो एंकर हैं उनको बायकॉट किया है ना? हाँ, तो उससे आप क्या उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो बायकॉट वाली जहाँ तक बात है, उनकी अंदरूनी बातें हैं, ये हम तो बता नहीं सकते हैं कि उनको क्यों बायकॉट किया गया। लेकिन ठीक है, वो ज़्यादातर हो सकता है कि कुछ वैसी बातें करते होंगे जो आपत्तिजनक रही होंगी। आपको क्या लगता है कि वो एक मतलब सही बात करते हैं वो एंकर जो बड़े-बड़े चैनल जिनको बायकॉट किया गया है, आपको क्या लगता है क्या उस तरीके से बात करना चाहिए? अगर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में किस तरीके की बात करना चाहिए? किस तरीके का गवर्नमेंट को काम करना चाहिए जिसकी नीड है जनता को, जिसकी आवश्यकता है? बिल्कुल करना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसको तो जनता के का ख़्याल रखना चाहिए, उनके हित की बातें करनी चाहिए और उनके लिए काम तो हो ही रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। और ये गोदी मीडिया का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ ये विपक्ष का ही दिया हुआ नाम है और जनता ने तो नहीं दिया है। अच्छा, तो विपक्ष में जनता भी तो आती है ना जो उसको सपोर्ट नहीं करती है। बिल्कुल आती है, वो तो हर हर समय हर शासन प्रशासन में ऐसा होता रहा है, जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष भी रहेगा ही। यस, यस। आज गोदी मीडिया नाम है, कल कोई प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? आगे 2024 के इलेक्शन। अभी तो जहाँ तक मोदी जी हैं, तो मैं मोदी जी को ही देखना चाहूँगा। अब विपक्ष में किसको देखेंगे? क्योंकि विपक्ष में भी अभी जैसे कई एक पार्टियां हैं जैसे केजरीवाल जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, ये राहुल जी हैं, तो आप किसको देखना चाहेंगे? विपक्ष में जहाँ तक आपका क्या मानना है विपक्ष एक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी विपक्ष के लिए मैं कोई नाम जितना आपने नाम लिया उसमें से कोई भी उपयुक्त है। कोई भी नहीं। नहीं, अभी तो इस जितने नाम आपने बताए उसमें तो मुझे कोई उपयुक्त नहीं लग रहा है। आप बताइए आपका नाम क्या है? मैं अमरीश सिंह, अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा गुड। तो उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है जहाँ पर तो भाई कहते नहीं है पॉलिटिक्स लोगों के अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। तो आप क्या कहना चाहोगे ये गोदी मीडिया क्या है? दरअसल देखिए समय के साथ-साथ लोग अपना नाम रखते जाते हैं
और जनता सच कही जाए तो अगर जनता सच में ही अच्छी होती, मैं भी उसी जनता का एक इंसान हूँ, व्यक्ति हूँ। अगर अच्छी होती तो ये हम नाम नहीं रखते, क्योंकि समय दर समय राजा महाराजाओं के समय भी कोई ना कोई राजा हुआ करता था, कोई ना कोई शासन चलाता था। जब कोई शासन चलाता है तो हम हमारे बीच से ही हम उस समय भूल जाते हैं, जब इलेक्शन होता है हम वोट उन्हीं को देते हैं, बाद में फिर उन्हीं पे ब्लेम लगाते हैं। लेकिन ये सब गलत बात है। आज जो चलाता है, घर का एक मालिक किस तरह से घर और परिवार को चलाता है उसी को पता चलता है। तो विपक्ष बोलेगा, घर का मालिक, हाँ जी, बोलिए, आप ही बताइए। घर का मालिक जो है घर चलाता है उसी को पता है वो कैसे और किस स्तर पे घर चलाता है। और घर का मालिक कोई भी हो, तो घर का मालिक अपनी कोई अपनी इंडिविजुअल कमाई से अगर तो नहीं चल रही है ना, ये तो आम जनता के पैसों से देश चल रहा है। हमारे जो हम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, उससे देश चल रहा है, ठीक है। तो वो अपना डिसीजन ले रहे हैं पूरा हर एक चीज में, यानी कि जैसे ये भाई साहब ने, रत्नेश जी ने बोला कि वो अभी एकदम शहंशाह बने हुए हैं और अपना सब डिसीजन खुद ले रहे हैं। पर वहाँ क्यों कहा जाता है अपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी होता है, कि उसका दबाव होता है, उसके कुछ तर्क वितर्क होते हैं। तो ये आपके नजर में क्या है, सही है या गलत है? नहीं, ये गलत बात है। बहुत अच्छा चल रहा है शासन, बहुत अच्छा देश चल रहा है, अच्छा, देश अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, घट रही है, बताइए। नहीं, बेरोजगारी जैसे पहले थी वैसे आज और अच्छी रोजगार मिल रहा है। नए टेक्निक, आज आधुनिक टेक्निक रोजगार है, क्योंकि पढ़े लिखों की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लोग एकदम जमीनी स्तर के लोग हैं, जिनको नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए क्या गवर्नमेंट सोच रही है? बहुत सारा स्कीम है, बहुत सारे रोजगार हैं, किसान रोजगार है, बहुत सारे उद्योग हैं जो कहाँ किसान रोजगार मिलता है? बिल्कुल आज हमारे देश में किसान पहले जितना और भी गए। मैं जब छोटा था तो सुना करता था लोग मरते थे। आज बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि हम पूरे देश को आज सप्लाई करते, अपने किसान के बदौलत बहुत सारी अनाजों का सप्लाई करते। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं और समय चेंज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। आज पूरे देश विदेश में हमारा एक नाम है, अपना एक वजूद है। देश विदेश में नाम क्या मोदी ने करवाया है? नहीं, मोदी ने नहीं करवाया। स्पेशली मोदी जी का यहाँ कोई रोल नहीं है। एक जनता जिसको चुनती है, हो सकता है आपको चुने, कल हमें चुने, तो हमें भी उसका नाम वहाँ ले जाके रखना होता है। स्पेशली कोई इंडिया यानी भारत का नाम तो पहले से भी था देश विदेश में, तो अब क्यों लोग जनता कह रही है कि मोदी ने विदेशों में नाम किया है भारत का? हाँ, विदेशों में किया है तो बहुत खुशी की बात है ना। और मोदी ने किया, ये कैसे कैसे? मोदी ने स्पेशली नहीं किया। मोदी, देखिए क्या होता है कि हमने पहले ही कहा ना कि घर का जो मालिक होता है हम उसको हीरो बनाते हैं, बाद में हम उसको जीरो भी बनाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष वाले। तो आज जब कोई हीरो बनता है तो जलने वाले कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो हीरो है। तो मतलब मोदी से सब जल रहे हैं। 100% जल रहे हैं मोदी और मोदी की टीम से, मोदी के लोगों से। वो अपने स्टाइल में अपना काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जनता के हित में काम कर रहे हैं, तो अच्छा बहुत सारी जनता है जो कहते हैं ये सांप्रदायिकता बहुत फैला रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता। और इन सब चीजों में आपको क्या लगता है, हम हिंदुस्तान में हैं, यहाँ पर सब मिलजुल के रहना चाहिए, क्या सांप्रदायिकता पे बात करना चाहिए, या फिर जो काम किया है या करेंगे उस पर बात करना चाहिए? ने जो काम किया है और जो काम कर रहा है उस पर बात करना चाहिए, और जो कर रहा है उसको सराहना देना चाहिए। और उसको देख के वो आइडियल होते हैं। बहुत सारे यंग जनरेशन आती हैं इस पॉलिटिक्स में। देखिए, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि 50 साल, वो बिल्कुल वो नहीं रहने वाले, और न वो 50 साल की बातें कर रहे हैं। वो बातें हमारी 50 साल आगे और क्या होना चाहिए। तो अगर वो उस बातों पे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हमें उनको साहस और प्रोत्साहन देना चाहिए। और एक अच्छे नेता की जरूरत है, तो शायद मुझे लगता है कि वो अच्छे नेता हैं और एक अच्छी विचारधारा के साथ वो अपने कार्य कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया तीनों ने। अब आप लोगों का गरबा का टाइम हो रहा है, कितने बजे जाते हैं गरबा खेलने? बहुत दूर जाना है। अरे कहाँ जाना है? अच्छा अच्छा, तो गरबा खेलेंगे आज। आज तो मेरे ख्याल से 8वां दिन है ना? गरबा खिलवाएंगे, खेलेंगे नहीं ना। अच्छा, ओके ओके, इनवाइट किया गया है तो अच्छा ऐसा चीफ गेस्ट जा रहे हैं, वेरी गुड। मोदी मीडिया तो अच्छे है ना। मोदी मीडिया अच्छा है। बताइए मोदी मीडिया क्या है? मोदी मीडिया अच्छा है। ये रोड छोटा था, अभी ये परसों अच्छा रोड बन रहा है। तो ये मोदी ने बनाया क्या? मोदी यहाँ थोड़ा ही बनाएगा, यहाँ तो फडणवीस बनाएगा, ये मुख्यमंत्री बनाएगा। हाँ, तो ये कब बनी है सड़क? अभी तो एक दो साल हो गया। पहले तो 2 साल पहले फडणवीस तो नहीं था यहाँ पे। कोई भी था, उसने सैंक्शन किया होगा, बना होगा ना। अभी तो 6 महीने पहले इधर ही गटर के ऊपर ही